तो गाइज अगर आप ऐसे क्वेश्चन को जो कि सीजीएल में बहुत बारी रिपीट होता है आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जो कि 90% बच्चे करते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि 90% अभ्यर्थी यही करते हैं। लेकिन मुझ जैसे जो टॉप 10% वाले जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी ट्रिक करते हैं यूज इसके अंदर, वो करते हैं केवल ये 4 नंबर लिखेंगे और इसका आंसर आ जाता है 16.00। तो ये मैंने कैसे किया, ये जो ट्रिक्स हैं परसेंटेजेस के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं 4 से 5 जो रिपीटेड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना। मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कैसे किया केवल केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर। और अगर आप इसको पूरे पुराने इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे या ऑप्शंस वाले मेथड से भी कर सकते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, जो कि सिर्फ आपका 36 सेकंड है। तो उसमें अगर आप 26 सेकंड बचाना चाहते हैं प्रति क्वेश्चन तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं जो रिपीट होते हैं जनरली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का 80% जो है वो बी है, ठीक है, 80% ऑफ ए इज 50% ऑफ बी, ठीक है, तो बी x% ऑफ ए है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 40%, 80%, सॉरी, 80% ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, 50% ऑफ बी। तो अब इसमें फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ज्यादा आसान है। 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 50% क्या होता है, हाफ ऑफ बी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो पूछ कह रहा है बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एक्स, क्या परसेंटेज है, तो कुछ नहीं करना, हाफ को इधर ले जाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 8/5 ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 ऑफ ए। 1.6 बेसिकली क्या, बी जो है वो 1.6 ऑफ ए है, तो मतलब कितने टाइम्स ज्यादा है, 0.6% ज्यादा है, 0.6 डेसिमल में ज्यादा है, यानी कि 60% ज्यादा है, तो 160 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म में लिख लेना है इसको, 1.6 टाइम्स है तो बेसिकली इट्स 160% हो गया। 160% को अगर मैंने बताया ना परसेंटेज लगा तो 100 से डिवाइड कर देना है, तो 1.6 यही आ जाएगा। तो 1.6 बेसिकली रिप्रेजेंट 160%। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है 20% ऑफ 25% ऑफ 300 क्या है। ठीक है, तो 20 इसको या तो परसेंटेज में आप ऐसे ही कर लो, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर सकते हो 0.2 इंटू 0.25 इंटू 300। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए क्या 20% पता है मुझे क्या 1/5 होता है, 25% क्या है 1/4 होता है, और ये 300 हो गया। तो 5 4 20, तो ये हो गया 20 हमारा, तो एक ये गई, तो इसका आंसर हो गया 15। बहुत सिंपल है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कभी कभार एग्जाम्स में। डिफिकल्ट पे भी हम आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इनकम ऑफ ए जो है, सी की जो आय है बी से 20% अधिक है, बी की जो आय है वो ए से 25% अधिक है, ज्ञात कीजिए सी की क्या है। ठीक है, तो ये कह क्या रहा है कि जो सी की जो इनकम है या आय है वो है 20% ज्यादा बी से, तो 1.2 पर टाइम्स ऑफ बी हो गई, 20% ज्यादा है बी से। ठीक है ना, तो वन ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और जो बी है उसकी इनकम कितनी है 1.25%, ये 25% ज्यादा है ए की। तो सी की पूछिए कि कितनी ज्यादा होगी ए से। ठीक है, तो अगर मैं ए को 100 मान लू इसके अंदर, तो बी की कितनी हो, ए की 100 हो जाएगी, तो बी की कितनी हो जाएगी 1.25 टाइम्स, तो 125 हो जाएगी, और सी की क्या हो जाएगी 125 इंटू 1.2। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इस 150। तो सी की ए से कितनी ज्यादा है, ए की 100 है, सी की 150 है, तो 50% ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो सैलरी ऑफ द पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, कह रहा है सैलरी इंक्रीज होगी 20%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया 1.2, इंक्रीज हुई है 20%, देन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, उसके बाद ये डिक्रीज हुई है 20%, तो 20% 0.2 हम 1 में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, और परसेंटेज सैलरी अब क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इनको 1.2 इंटू 0.8, तो 0.96 हो जाएगी ऑफ इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो होती है। इसको हम सक्सेसिव परसेंटेजेस भी बोलते हैं, जो हम आगे करने वाले हैं। तो दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करा, 0.96 आया, यानी कि इनिशियल इनकम से अब 0.96 है तो कम हो गई फाइनल इनकम, तो फाइनल इनकम कितनी परसेंट कम हो गई, 4% कम हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा
ए -4% जो है इनकम कम हो जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एक त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्राइंगल का बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। अब बेस का जो है वो इंक्रीज कर दिया हमने 25% से, और जो उसकी हाइट है उसको डिक्रीज कर दिया 25%। अब एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है, ठीक है। तो जो फास्टेस्ट तरीका है वो तो हम जो फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो 25% इंक्रीज, फिर 25% डिक्रीज, ये कट जाएंगे, फिर -25 × 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इतने प्रतिशत का जो है -6.25% का एरिया कम हो जाएगा। ओरिजिनल एरिया कितना था, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया हमारा था 8 × 4 × ½ ठीक है, तो 16 था। तो न्यू ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इसका 6.25% लेस हो जाएगा, इसका 93 यानी 0.9375% हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो जो हमने करा 9375 वाले से, सीधा के सीधा हमने इसको निकाल लिया। अब ये मत पूछना कि 9375 को मैंने फ्रैक्शन में कैसे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन वाली वीडियो में ये क्लियर दिख जाएगा आपको, वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर, 6.25% का डिक्रीज हो गया। ये इस तरीके से ही करना है आपको, फॉर्मूले से ही करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ हाइट ऑफ ए इज 10% मोर देन हाइट ऑफ बी। अब मोर है इसमें तो प्लस वाला यूज करेंगे। 10% क्या होता है, फ्रैक्शन वाले मेथड, पहले चलो परसेंटेज वाले से करते हैं। तो 100 × x/100 प्लस x। तो b की हाइट कितनी है लेस उनसे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन है। तो नीचे आ गया मेरा 110 और ऊपर ये एक जीरो कट जाएगी, तो 100/11 आ गया, विच इज इक्वल टू 9 1/11। तो ये आंसर हो गया मेरा, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ऐसे अगर मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूं तो 10% क्या है, विच इज इक्वल टू 1/10। तो ए मेरा हो गया 1 और बी हो गया 10। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही a/, A+B। तो 1/11 लेस है इसमें से, ठीक है ना। तो वही आंसर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर 9 1। ये परसेंटेज में इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हर बार पूछा जाता है, 5 सेकंड में आंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ शुगर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो इक्वेशन बनाई थी हमने कि 320/0.8x -320/x इज इक्वल टू 5। अब या तो ऑप्शन में से डाल के देख लो एक्स एक्स, कितना टाइम लगेगा हर ऑप्शन को चेक करने में, 30 सेकंड लग जाएंगे और नहीं निकलेगा आंसर, ठीक है। या ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 1 मिनट जाएगा। मैंने कैसे करा, 320 64 12.8 और सीधा का सीधा 16, ठीक है। तो कैसे करा कि 320 रुपए में मैं एक्स अमाउंट खरीद रहा हूं, सपोज करिए, ठीक है। तो अगर 20% प्राइस कम हो गया शुगर का, तो मैंने 20% बचा लिए पैसे। तो 320 का 20% यानी 1/5 कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। अब इस 64 रुपीज से बेसिकली मैं 5 किलो शुगर और खरीद रहा हूं, ठीक है ना। तो पर केजी शुगर का प्राइस क्या हो गया, 64 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ गया 12.8। और ये 12.8 जो हो गया, ये नया प्राइस हो गया जो इस समय मेरे को मिल रही है प्राइस में शुगर। तो पुराना प्राइस क्या होगा, अब ये 0.8 था तो इसको डिवाइडेड बाय 0.8 कर देंगे, तो वो आ गया मेरा 16। 0.8 को 12 बहुत ईजी है ना, 1 और 48 16 सीधा। तो आंसर मेरा हो गया 16, इसलिए मैंने 4 उसमें कर दिया। इसको 10 सेकंड का आंसर है, इसको करोगे कम से कम 1.5 मिनट लगेगा। ऐसे नहीं करना है, यही तरीका आपने अपनाना है, जिससे आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। सेविंग कितनी है, उस पैसे से मैंने एक्स्ट्रा शुगर खरीद ली, वो मेरा करंट प्राइस आ गया, फिर उससे फिर मैंने प्रीवियस जो ओरिजिनल प्राइस था